हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में लेकर आई हूँ डबल लेयर गरारा। डबल लेयर गरारे की कटिंग और स्टिचिंग मैं आप लोगों से शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो इस तरह का गरारा आज हम तैयार करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने जॉर्जेट फैब्रिक लिया है 4 मीटर। यहाँ पर मैंने जॉर्जेट फैब्रिक लिया है, यानी कि मेन फैब्रिक हमारा 4 मीटर है और 2.5 मीटर यहाँ पर लिया है मैंने कॉटन का फैब्रिक लाइनिंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके की ये जॉर्जेट फैब्रिक लिया है, 4 मीटर मेरा ये फैब्रिक है और 2.5 मीटर लिया है मैंने कॉटन का फैब्रिक। आप यहाँ पर सेंटोन या किसी भी तरीके का लाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कॉटन का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ लाइनिंग के लिए। सबसे पहले हम इसका पैटर्न देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी ड्रेस बना रहे हो तो सबसे पहले उसका पैटर्न समझ में आना बहुत ज़रूरी है। टोटल लेंथ है 40 इंच, शॉर्ट पार्ट की लेंथ लेंगे 15 और डबल लेयर यानी नीचे वाले एक पार्ट की लेयर आएंगी हमारी 25 और उसकी छोटी लेयर रखेंगे हम 17 इंच, यानी कि इससे करीब 7 से 8 इंच हमें कम रखना है। तो शॉर्ट पार्ट की कटिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने लाइनिंग के फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। इसकी विड्थ ली है 14 इंच। जितनी भी कमर की फिटिंग हो उसमें आपको यहाँ पर 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे यहाँ पर 9.5 इंच थी तो यहाँ पर मैंने 14 इंच ली है। शॉर्ट पार्ट की लेंथ हमें यहाँ पर चाहिए 15 इंच, जिसमें नीचे हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया सिलाई के लिए और ऊपर लिया 2.5 इंच के करीब लास्टिक को कवर करने के लिए। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर आसन की लंबाई लेंगे, जिससे कि कमर की फिटिंग यहाँ पर है 9.5 इंच, तो उसमें हम 2.5 इंच प्लस करेंगे। तो आगे हमारा 12 इंच का हमने यहाँ पर निशान लगाया। निशान कहाँ से लगाना है? जहाँ से आपकी 15 इंच लगाया था उसके नीचे 12 इंच का निशान लगाया, फिर 2 इंच का निशान लगाया और इस तरीके से राउंड शेप दे दी। अब यहाँ पर जितनी भी आपको उसकी फिटिंग रखनी है उसका लगाए। तो यहाँ पर मैंने लगाया 10 इंच और 1 से 1.5 इंच लेंगे मार्जिन का और इस तरीके से मिला लेंगे। तो ये तो हमारे लाइनिंग में से शॉर्ट पार्ट की कटिंग हो गई। क्योंकि जब भी हम कोई इस तरह की ड्रेसेस बनाते हैं तो पहले उसका पैटर्न समझ आना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा उसका पैटर्न ही समझ नहीं आएगा तो हमारी ड्रेस सही नहीं आएगी। पहले आप उसका अच्छे से पैटर्न समझिए, उसके बाद उसकी कटिंग कीजिए। तो यहाँ पर हमने लाइनिंग में से कटिंग कर ली। अब हम मेन फैब्रिक में से भी इसी तरीके से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। इसके बाद यहाँ पर हमने लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम अपना एक पार्ट लेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि लाइनिंग और मेन फैब्रिक को किस तरीके से अटैच करना है। तो लाइनिंग को हमने ओपन करके रखा, इसके ऊपर हम अपना मेन फैब्रिक यानी कि यहाँ पर अपना जॉर्जेट फैब्रिक रखेंगे और इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से सिलाई लगाकर हम इसको यहाँ पर अटैच कर लेंगे दोनों चीज़ों को। तो ये तो हमारे फाइनल हो गया। अब हम इसकी नीचे की फ्रिल कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बाकी का बचा हुआ फैब्रिक लिया है। ये हमारे फैब्रिक की लंबाई है, यानी कि किनारे वाली साइड है, और ये हमारे फैब्रिक की चौड़ाई यानी कि विड्थ है। तो टोटल फैब्रिक यहाँ पर कितनी विड्थ है? 44 इंच मेरे यहाँ पर फैब्रिक की विड्थ है। अब हम इसमें से अपनी फ्रिल का हिसाब देखेंगे किस तरीके से हमें निकालनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी जो बड़ी वाली लेयर है यानी कि फ्रिल है उसकी लेंथ है 25 इंच। 1 इंच उसमें मार्जिन का लेंगे क्योंकि नीचे से फोल्ड भी करना है। तो यहाँ पर एक निशान लगाएंगे 26 इंच। तो यहाँ से हमारी बड़ी फ्रिल कट हो जाएंगी। अब हम छोटी वाली फ्रिल का हिसाब देखेंगे। तो यहाँ से मेजर करेंगे तो छोटी फ्रिल की लेंथ है 17 इंच, तो 1 इंच इसमें भी मार्जिन का लेंगे। इसी तरीके से पूरे फैब्रिक में से हम ये 25 और 26 और यहाँ पर 18 इंच की फैब्रिक कट कर लेंगे फ्रिल के लिए। तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। इसकी लेंथ यहाँ पर देख लीजिए 26 इंच के करीब हमने इसकी लेंथ ली है। इसको फोल्ड करने के बाद हमारे एक पाँचे को फोल्ड करने के बाद हमारे जो पाँचे की जो विड्थ आएंगी वो आएंगी 32 इंच। ठीक है, तो ये हमारी बड़ी वाली लेयर फाइनल हो गई। अब यहाँ पर मैंने ये छोटी वाली लेयर ली है जो हमने 18 इंच की कट की थी। इसकी भी विड्थ उतनी ही है जितनी हमारे बड़ी वाली लेयर की है। छोटी लेयर की भी उतनी ही विड्थ है। इसको भी हमने टोटल फैब्रिक में से जो 3.25 मीटर करीब फैब्रिक था उसमें से हमने कट किया 18 इंच का, और जितना भी वो कट हुआ 3.25 मीटर उसको सेंटर में से कट कर लिया फोल्ड करके दोनों पाँचों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 18 इंच की कट हो गई और ये हमारी हो गई 26 इंच।
जितना भी फैब्रिक है 26 इंच और 18 इंच का कट करने के बाद उसको फोल्ड करेंगे और उसके सेंटर में से कट कर लेंगे दोनों पाइचे के लिए। और अब हम इनको नीचे की साइड से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब हम अपनी फ्रिल के लिए जो लाइनिंग कट करनी है उसके लिए मैंने यहाँ पर लाइनिंग को 4 फोल्ड करके रखा है और इसकी लेंथ यहाँ पर लेंगे, इसे 25 इंच हमारी फ्रिल की रेडी लेंथ है और तो इसकी लेंथ हम इससे 2 इंच कम लेंगे क्योंकि इसको नीचे की साइड से मैं फोल्ड नहीं करूँगी, किनारी वाली साइड रखूँगी फैब्रिक की। अगर आप फोल्ड करना चाहते हो तो 25 इंच ले लीजिए। अब 23 इंच का निशान लगाकर हमने कट कर लिया है और इस तरीके से यहाँ से भी हम इसको कट कर लेंगे, जो इसकी एक लेयर फोल्ड थी और 2 ओपन थी। तो यहाँ पर हमारा ये लाइनिंग कट हो गया। इस तरीके से ये हमारे दोनों पाइचों का लाइनिंग कट हो चुका है। दोनों पार्ट्स का ये हमारा लाइनिंग कट हो गया है। अब यहाँ पर मैंने गरारे का ऊपर वाला पार्ट यानी कि शॉर्ट पार्ट लिया है, जिस पर मैंने लाइनिंग को अटैच कर लिया है स्टिच कर कर। तो ये तो हमारा शॉर्ट पार्ट हो गया और ये हो गई हमारी बड़ी वाली लेयर, जिसको नीचे की साइड से इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर इस तरीके से आ जाएंगी। इसके बाद आएंगी हमारी यहाँ पर ये छोटी वाली लेयर और अंदर की साइड लगाएंगे हम इस पर ये लाइनिंग। तो इस तरीके से एक पाइचे के लिए मैंने जो हमने फैब्रिक कट किया था मैंने आपको सब दिखा दिया है अच्छे से। पहले शॉर्ट पार्ट, उसके बाद हमारे बड़ी वाली फ्रिल, फिर छोटी वाली फ्रिल ली और उसके बाद हमने लिया लाइनिंग। अब यहाँ पर अपने शॉर्ट पार्ट को तैयार करेंगे। तो मैंने दोनों ही पार्ट्स में इस तरीके से दोनों पाइचों के जो शॉर्ट पार्ट है उनको लाइनिंग को अटैच कर लिया है और इनको इस तरीके से रखेंगे कि दोनों की जो राइट साइड है एक दूसरे को फेस करते हुए रखना है। और यहाँ पर आसन पर हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड इस पर सिलाई लगा ली है, आसन पर सिलाई लगा ली है, इस तरीके से देख सकते हो आप। अब हम इसको ओपन करेंगे इस तरीके से और आसन की जो सिलाई लगाई है उसको यहाँ पर मिलाएंगे, इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पर जितनी भी इसकी फिटिंग रखनी है उसका निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ली है 10 इंच और इसको इस तरीके से यहाँ पर मिला लेंगे और दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से 10 इंच का निशान लगाएंगे, इसको भी यहाँ पर इस तरीके से मिला लेंगे और यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसके ऊपर की साइड बेल्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये इलास्टिक ली है, इसकी लेंथ ली है 27 इंच। अब हम इसके दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से मिलाकर स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके दोनों पॉइंट्स को स्टिच कर लिया है। अब हम अपने शॉर्ट पार्ट पे ऊपर की साइड इस तरीके से डालेंगे। तो हमारे नीचे वाली साइड हो गई आसन की और ये हो गई हमारी ऊपर वाली साइड जहाँ हमें इलास्टिक अटैच करनी है। इलास्टिक को फैब्रिक से कवर करते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से फैब्रिक से कवर करेंगे और यहाँ पर हम अपनी इलास्टिक को अटैच कर लेंगे। और उसके बाद हम इसके सेंटर पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब हम इस इलास्टिक के सेंटर पर सिलाई लगाएंगे जिससे हमारी इलास्टिक यहाँ पर अच्छे से सिक्योर और सेट हो जाए। इस तरीके से आगे की साइड और पीछे की साइड से खींचते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमारे गरारे का जो ऊपर वाला शॉर्ट पार्ट है तैयार हो चुका है। अब हम इसके नीचे की फ्रिल तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बड़ी वाली फ्रिल ली है जिसको नीचे की साइड से फोल्ड कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर पीको कर सकते हो या कोई भी बारीक लेस अटैच कर सकते हो। अब हम अपनी फ्रिल पर गैदरिंग करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने सुई धागा लिया है। जहाँ से हमने नीचे की साइड से इसको फोल्ड किया है तो हमारी नीचे वाली साइड हो गई और ये ऊपर वाली साइड हमें गैदरिंग करनी है। इस तरीके से छोटे छोटे टाके लगाने हैं और उसके बाद धागे को खींचकर हम इस तरीके से इस पर गैदरिंग कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमें अपनी छोटी वाली फ्रिल पर और लाइनिंग पर भी गैदरिंग करनी है। इस तरीके से गैदरिंग करने के बाद हमें अपनी इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे जैसे कि हमने शॉर्ट पार्ट की जो विड्थ ली थी उसकी ली थी हमने 10 इंच, उसका डबल करेंगे तो 20 इंच और 1 इंच उसमें लेके मार्जिन का सिलाई लगाने के लिए।
तो यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और गैदरिंग करने के बाद हम अपनी फ्रिल की चौड़ाई लेंगे 21 इंच। 21 इंच पर हम इस तरीके से अपने धागे को अच्छे से पक्का कर लेंगे टाके को। तो यहाँ पर हमने ये 21 इंच का गैदरिंग कर ली है। फैब्रिक गैदरिंग करने के बाद इसकी चौड़ाई यहाँ पर ली है हमने 21 इंच। और इसके बाद हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे फिटिंग की। इस तरीके से नीचे तक हमें यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने इस पर फिटिंग की सिलाई लगा ली है और ऊपर की साइड गैदरिंग भी कर ली है। तो यहाँ पर हमारी बड़ी वाली फ्रिल जो है वो तैयार है। इसी तरीके से छोटी वाली यहाँ पर फ्रिल ली है, उसको भी नीचे की साइड से फोल्ड किया है और गैदरिंग कर साइड की सिलाई लगा ली है और लाइनिंग को भी बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब हम इनको अपने शॉर्ट पार्ट पर अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको इस तरीके से सीधा कर लेंगे। सभी लेयर्स को यहाँ पर हमें इस तरीके से सीधा कर लेना है। यहाँ पर हमने अपने लाइनिंग को भी सीधा कर लिया है। अब हम इनको अटैच करेंगे। बड़ी वाली लेयर की अंदर हम लाइनिंग को इस तरीके से डालेंगे और दोनों की जो साइड की हमने सिलाई लगाई थी उनको मिलाकर इस तरीके से पकड़ना है। इसके बाद हम इस पर डालेंगे अपनी छोटी वाली फ्रिल को। इसकी भी जो हमने फिटिंग की सिलाई लगाई थी साइड में उसको भी यहाँ पर इस तरीके से मिलाकर पकड़ना है। तीनों को हमें इसी तरीके से मिलाकर पकड़ना है। तो ये हमारी छोटी वाली लेयर हो गई, इसको भी हमने यहाँ पर डाल लिया। अब हम इसको शॉर्ट पार्ट पर अटैच करेंगे। यहाँ पर सबसे मेन लेयर वाले जो गरारा होता है उसमें सबसे मेन बात क्या होती है, उसकी फिनिशिंग जो होती है कि आपकी जो फ्रिल है लाइनिंग की और जो भी आप 2 लेयर का बना रहे हो तो उसमें आपकी दोनों लेयर जो है और साइड की फिटिंग लाइनिंग की और दोनों लेयर की और हमारे शॉर्ट पार्ट की बिल्कुल साथ होनी चाहिए। थोड़ा भी आगे पीछे होती है उसका लुक ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जब आप उसे पहनोगे तो वो साइड की जो सिलाई है वो थोड़ा आगे पीछे नज़र आएंगी। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर की साइड डालकर सिलाई लगा ली है। तो इस तरीके से हमारा जो गरारे का एक पार्ट है वो तैयार है। हमारी यहाँ पर ये जो फ्रिल है लेयर्स है वो तैयार है। इसी तरीके से इसका मैंने दूसरा पार्ट भी यानी कि दूसरा पांचा भी तैयार कर लिया है और ये है हमारे गरारे का फाइनल लुक। आप देख रहे हो कितना खूबसूरत इसका लुक आया है। बहुत ही इजी और सिंपल तरीका था इसकी कटिंग और स्टिचिंग का। आप भी अपने लिए घर पर तैयार करें डबल लेयर गरारा, बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो को। तो आज के लिए बस इतना ही। न्यू वीडियो में फिर मिलूंगी कुछ न्यू डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।